हेलो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे कुछ दिनों से टॉपिक चल रहा है इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में। उसका नेक्स्ट वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं USA के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बारे में। उनके बारे में, उनका जीवन परिचय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इफेक्ट आपको बताए जाएंगे। तो जो बाइडेन का पूरा नाम है जोसेफ रोबिनेट बाइडेन। इनका जो जन्म है वो हुआ था गाइज 20 नवंबर 1942 को। एक अमेरिकी राजनीति और संयुक्त राज्य अमेरिका के ये 46वें राष्ट्रपति बने। इनका जन्म कब हुआ है? 20 नवंबर 1942 के अंदर, और ये USA के 46वें राष्ट्रपति बने। बाइडेन ने 2020 के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पराजित कर विजय प्राप्त की, और 20 जनवरी 2021 को उन्होंने USA के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सदस्य होने के कारण इनकी जो पार्टी है उनका नाम क्या है? डेमोक्रेटिक पार्टी। बाइडेन ने 2009 से 2017 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति भी ये रहे थे। तो इससे पहले ये 2009 से लेकर 2017 तक लगातार 47वें नंबर के उपराष्ट्रपति रहे हैं जो बाइडेन, जो इस बार 46वें राष्ट्रपति बने हैं। 1973 से 2009 तक डेलावेयर के सीनेटर के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। तो लगातार ये राजनीति से जुड़े हुए हैं। हमने देखा कि इनका जन्म 1942 में हुआ था, और ये 1973 से लेकर लगातार 2021-22 तक राजनीति से लगातार USA से जुड़े हुए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है। अब गाइज हम दिखाते हैं आपको इनकी तस्वीर। तो ये हैं जो बाइडेन, जो 46वें राष्ट्रपति है USA के। उनके बाद इनकी कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पहले भी मैंने बताया कि 20 जनवरी 2021 से इन्होंने अपना पदभार संभाला है। उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, और ऐसा भी माना जाता है कि कमला हैरिस का जो संबंध है वो इंडिया से भी है, क्योंकि इनकी जो मदर्स थी वो तमिलनाडु से बिलोंग करती थी। तो इसके आधार पर कह सकते हैं कि USA की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का संबंध इंडिया से है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। ये कुछ डाटा है जो आप इस PDF से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब USA की बात आती है तो इंडिया की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। जो बाइडेन पेंसिल्वेनिया और क्वींसलैंड काउंटी डेलावेयर में पले बड़े थे। ये इनका प्रारंभिक जीवन है कि यहाँ इनका प्रारंभिक जीवन, यहाँ पले बड़े हुए ये। उन्होंने अपनी शिक्षा डेलावेयर विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उसके बाद 1968 में, अभी मैंने पीछे आपसे बात की थी कि ये 1973 से लेकर 2021-22 तक लगातार राजनीति में रहे, और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि 1968 में इन्होंने सिरैक्यूज विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। 68 में की थी, 73 से ये जुड़ गए थे। 1970 में इन्हें न्यू कैसल काउंटी का पार्षद चुना गया था, और 1972 में जब उनकी आयु 29 वर्ष की थी तब उन्होंने डेलावेयर से अमेरिकी सीनेट के लिए चुना गया था। इस प्रकार वह अमेरिका इतिहास के छठे सबसे कम उम्र के सीनेटर भी बने थे। ये भी इनके नाम एक रिकॉर्ड है कि अमेरिका के अंदर USA इतिहास में सबसे कम उम्र के सीनेटर कौन बने थे? तो जो बाइडेन बने थे, जो आज 46वें राष्ट्रपति है और इससे पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। बाइडेन सीनेट विदेश संबंध समिति के लंबे समय तक सदस्य रहे और अंततः इसके अध्यक्ष भी बने रहे। उन्होंने 1991 में खाड़ी युद्ध का विरोध किया, लेकिन पूर्वी यूरोप में नाटो गठबंधन का विस्तार करने और 1990 के दशक के युगोस्लाव युद्ध में इसके हस्तक्षेप का समर्थन भी इन्होंने दिया था। किसने?
जो बाइडेन साहब ने भी। नेक्स्ट देखते हैं कि 2002 के में इराक युद्ध को अधिकृत करने वाले प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन 2007 में अमेरिका की सैनिकों की संख्या में वृद्धि का विरोध भी इन्होंने किया था। और 1987 से 1995 तक सीनेट न्यायपालिका समिति के अध्यक्ष भी रहे। दवा नीति, अपराध की रोकथाम, नागरिक स्वतंत्रता के मुद्दों से निपटने और हिंसक अपराध नियंत्रण और कानून परिवर्तन अधिनियम और महिलाओं के खिलाफ हिंसा अधिनियम को पारित करने में भी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है जो बाइडेन की। और जो बाइडेन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इफेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं आपके साथ। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की 6 सुनवाइयों की निगरानी की इन्होंने 1988 से, फिर 2008 में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए इन्हें असफल प्रयास किया गया था। इन्होंने इससे पहले भी 1988 से 2008 में डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए राष्ट्रपति पद का असफल प्रयास भी किया था। जो बाइडेन 6 बार सीनेटर के लिए चुने गए थे। 2008 में जब उन्होंने बराक ओबामा के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद उनकी सरकार के उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने के लिए इस्तीफा दिया था, तब वह चौथे सबसे वरिष्ठ सीनेटर थे। और 2012 में बराक ओबामा और बाइडेन को फिर से चुना गया 2012 के अंदर किसके सीनेटर के पद पर। उपराष्ट्रपति के रूप में बाइडेन ने 2009 की गहन मंदी का मुकाबला करने के लिए आधारभूत ढांचे पर खर्च की निगरानी की। तो 2009 के बीच में एक बहुत ही बड़ी मंदी थी, उसका सामना इन्होंने किया और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया इन्होंने जो बाइडेन साहब ने। कांग्रेस के रिपब्लिकन दायरे के साथ बातचीत पर उन्होंने कर राहत अधिनियम 2010 को पारित करवाया था। किसने? जो बाइडेन ने। 2012 में अमेरिकी करदाता राहत अधिनियम के पारित होने से आसान राजकीय चट्टान का हल भी इन्होंने निकाला था। कुछ इफेक्ट है जो आपको ध्यान रखने चाहिए। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, नई स्टार्ट संधि, लीबिया में सैन्य हस्तक्षेप का समर्थन करने का प्रयास का नेतृत्व भी किया था। 2011 में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के माध्यम से इराक के लिए अमेरिकी नीति तैयार करने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है जो बाइडेन साहब की। नेक्स्ट और कुछ महत्वपूर्ण इफेक्ट देखते हैं। अप्रैल 2009 में बाइडेन ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की और जून 2020 में वो डेमोक्रेटिक नामांकन को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक प्रतिनिधि सीमा तक पहुंच गए। 11 अगस्त को उन्होंने कैलिफोर्निया के अमेरिकी सीनेटर कमला हैरिस को अपने उपराष्ट्रपति पद के लिए दावेदार घोषित किया था। बाइडेन ने 3 नवंबर के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को हराया और 1968 में रिचर्ड निक्सन के बाद राष्ट्रपति चुने जाने वाले दूसरे गैर पदस्थ उपराष्ट्रपति भी यही थे। यह भी एक इम्पोर्टेंट इफेक्ट है कि 1968 में रिचर्ड निक्सन के बाद राष्ट्रपति चुने जाने वाले दूसरे गैर अपदस्थ सदस्य के रूप में भी कौन है? जो बाइडेन है। कुछ प्रारंभिक इफेक्ट के बारे में भी इनकी देखते हैं। प्रारंभिक जीवन से संबंधित बातें। जोसेफ रॉबर्ट बाइडेन, मैंने पहले भी बताया, 20 नवंबर 1942 को स्क्रैटन पेनिसिल्वेनिया के सेंट मैरी अस्पताल में इनका जन्म हुआ था। बाइडेन के पिता शुरू में धनी थे, लेकिन बाइडेन के जन्म के समय आर्थिक तंगी का सामना करना भी पड़ा और कई वर्षों तक परिवार बाइडेन के नाना नानी के साथ रहा। 1950 के दशक के दौरान स्क्रैटन आर्थिक गिरावट में बाइडेन के पिता को स्थिर काम नहीं मिला। 1953 में शुरू हुआ परिवार क्लेमोट डेलावेयर के एक अपार्टमेंट में रहता था, फिर विल्गिटन डेलावेयर के एक घर में चला गया। बाइडेन सीनियर बाद में एक मध्यम वर्ग की जीवनशैली में परिवार को बनाए रखते हुए एक सफल कार विक्रेता बन गए थे। जो बाइडेन जो है वो कार विक्रेता के तौर पर भी काम कर चुके हैं। नेक्स्ट और देखते हैं इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इफेक्ट। क्लेमार्ट में आर्कमेयर अकादमी ब्रिडेन हाई स्कूल फुटबॉल टीम में एक स्टैंड आउटर
हाफबैक के व्यापक रिसीवर भी थे। उन्होंने बेसबॉल भी खेलना प्रारंभ कर दिया था। हालांकि एक गरीब छात्र अपने जूनियर और वरिष्ठ वर्षों में कक्षा का अध्यक्ष था और उन्होंने 1971 में स्नातक की डिग्री की थी। नेटवर्क में डेलावेयर विश्वविद्यालय में बाइडेन ने संक्षेप में फ्रेशमैन फुटबॉल खेला और एक गैर ग्रहणशील छात्र के रूप में 1965 में इतिहास और राजनीति विज्ञान में एक डबल प्रमुख मेजर और अंग्रेजी में एक मामूली माइनर के साथ कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। अब इनके जीवन से संबंधित एक महत्वपूर्ण इफेक्ट देखते हैं। जो बाइडेन की अगर चर्चा कर रहे हैं तो ये भी बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रथम विवाह ला अधिनियम प्रारंभिक कैरियर 1966 से बेहतर। 27 अगस्त 1966 को बाइडेन ने अपने माता पिता की रोमन कैथोलिक के संबंध रखने की अनिच्छा पर काबू पाने के बाद सिरेक्यूज विश्वविद्यालय में एक छात्र नीलिया हंटर से विवाह किया था। 1972 में इनका विवाह भी हो गया था। ये समारोह न्यूयॉर्क के स्कैनलिट्स में एक कैथोलिक चर्च में आयोजित किया गया और इसके 3 बच्चे भी हैं। जो बाइडेन जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में आज हमने कुछ इफेक्ट जाना, उनका प्रारंभिक जीवन के बारे में, उनके जन्म के बारे में और उनका जीवन का सफ़र किस तरह से रहा, यूएस के 46वें राष्ट्रपति के रूप में किस तरह से उनका निर्वाचन हुआ, संपूर्ण चर्चा हमने आपके साथ की है। क्योंकि हमारी सीरीज चल रही है वर्ल्ड और इंडिया के इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में, आपके साथ बातों को शेयर करें। इसी तरह के कंटिन्यूज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू गाइज।